Good morning student. Today we will discuss about lesson number 12 इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं और इसी टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं और उसको समझोगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कोई एक गर्म वस्तु है, ठीक है ना। ये जैसे मान लीजिए गिलास के अंदर गर्म दूध भरा हुआ है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसका टेम्परेचर हाई है, ठीक है ना। ये हॉट बॉडी है और इसका टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर। तो इससे क्या होगा देखो, और यहाँ जो एनवायरनमेंट है इसका टेम्परेचर कम है, यानी कि इसके कंपैरिजन में कम है, यानी कि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, कूल, यानी इसका टेम्परेचर क्या है, लो। तो क्या होगा बताओ, क्योंकि ये गर्म है तो इससे हीट निकल करके बाहर आएगी, है ना। कहाँ आ जाएगी, एनवायरनमेंट में आ जाएगी, यानी कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर कौन आ जाएगी, हीट मूवमेंट करेगी। तो यहाँ पे जो करंट बन रहा है इसको हम बोलेंगे थर्मल करंट। ठीक इसी प्रकार का करंट बनता है इलेक्ट्रिक वायर में, लेकिन वहाँ पे हीट की जगह कुछ और होता है, टेम्परेचर की जगह भी कुछ और होता है। तो वो क्या होता है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहीं पे समझ लो कि देखिए, जैसे कोई एक इलेक्ट्रिक वायर है, ए पॉइंट है इसका, ये बी पॉइंट है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक वायर है। इस वायर में कौन फ्लो करेगा, यहाँ पे फ्लो कर रही थी हीट, यहाँ पे फ्लो करेगा चार्ज। यहाँ पे कौन फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। सर यहाँ पे हाई टेम्परेचर था, यहाँ पे लो टेम्परेचर था, तो हीट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर मूवमेंट कर रही थी। यहाँ पे किस प्रकार से मूवमेंट करेगा ये चार्ज, तो देखो यहाँ पे एक अलग टर्म आती है पोटेंशियल, ठीक है ना। क्या आती है, पोटेंशियल। पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कौन मूवमेंट करेगा, चार्ज मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो यहां बी पॉइंट पे क्या होगा, लो। तो यहां पे देखिए चार्ज मूवमेंट करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और इस मूवमेंट को, इस मोशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है ना। और ये जिस स्पीड से मूवमेंट करता है वो कौन सी स्पीड होती है, जो स्पीड अपने लाइट की होती है, सनलाइट की जो स्पीड होती है वही स्पीड अपने इस इलेक्ट्रिक करंट की होती है। अब इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं हम, तो डेफिनेशन को लिख लीजिए। यस, तो लिखिए आप डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, ठीक है ना। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक करंट को हम शॉर्ट में आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, और आई कहते हैं, ठीक है ना। तो इस आई की डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट अभी हमने किसको कहा था कि चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का मूवमेंट होगा, ठीक है ना। तो इस चार्ज के फ्लो होने की रेट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो लिख लीजिए, दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज के मूवमेंट होने को, चार्ज के फ्लो होने की जो रेट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो वो भी एकदम राइट है, ठीक है ना। तो देखिए, हाँ, यानी कि हम इसको अब शॉर्ट फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट कर रहे हैं, तो आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा CHARGES या चार्जेज, ओके। और देखिए चार्ज, और हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे रेट निकाल रहे हैं। और जब भी किसी की रेट निकालते हैं तो कहने का मतलब जिसकी रेट निकाल रहे हैं उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम। कहने का मतलब अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो उसकी क्या निकल जाएगी, रेट निकल जाएगी। तो
इसको हम कह सकते हैं कि इस डेफिनेशन से हमने ये फॉर्मूला बनाया है कि दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो इसको और शॉर्ट में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू चार्ज को हम लिख सकते हैं क्यू से, यानी क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को, और टाइम को डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। तो ये इस प्रकार से एक फॉर्मूला बन गया अपने पास में, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जिसमें क्यू का मीनिंग होता है चार्ज, टी का मीनिंग होता है टाइम, और आई का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात और इसके फॉर्मूले की बात। हम बात करते हैं अब इसकी यूनिट की। तो आप लिख लीजिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसकी इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है। तो आप लिख लीजिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम शॉर्ट में आई कहते हैं ना। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो देखो इसकी यूनिट निकालने के लिए हमारे को क्या करना चाहिए कि इस फॉर्मूले में इसकी भी यूनिट लिख देंगे और इसकी भी यूनिट लिख देंगे। जब दोनों की यूनिट लिख देंगे तो इसकी यूनिट अपने आप निकल जाएगी। तो इन दोनों की यूनिट लिखिए। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम्ब, ठीक है ना। तो चार्ज की यूनिट लिखेंगे हम कूलॉम्ब, अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो कूलॉम्ब पर सेकंड किसकी यूनिट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हो जाएगी। यानी आई की यूनिट क्या हो जाएगी, हम ऐसे लिख सकते हैं कूलॉम्ब पर सेकंड। अच्छा, इस कूलॉम्ब पर सेकंड को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलॉम्ब पर सेकंड। अच्छा, इस कूलॉम्ब पर सेकंड को ही एक साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट देने के लिए अलग नाम से पुकारा गया और इसको बोलते हैं एम्पियर, और एम्पियर को शॉर्ट में ए लिखते हैं। अच्छा, एम्पियर क्यों कहा गया, क्योंकि एक साइंटिस्ट था आंद्रे मेरी एम्पियर, फ्रांसीसी साइंटिस्ट था। उस साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट यानी सम्मान देने के लिए इस कूलॉम्ब पर सेकंड को, यानी इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है उसका नाम एम्पियर रखा गया, उसको रेस्पेक्ट देने के लिए साइंटिस्ट को। अब ये तो एक एसआई यूनिट हो गई, इसकी कौन सी यूनिट हो गई, ये इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट हो गई, ठीक है ना। अच्छा, इसकी छोटी यूनिट भी होती है, वो भी देख लेते हैं। छोटी यूनिट क्या होगी, इस एम्पियर से छोटी होगी। और छोटी एम्पियर मतलब एम्पियर से छोटी कौन कौन सी यूनिट होती है, देख लीजिए। एक होती है मिली एम्पियर, ठीक है ना। एक छोटी यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट लिख लीजिए, अदर स्मॉल यूनिट ऑफ आई। इलेक्ट्रिक करंट की स्मॉल यूनिट लिख लीजिए, तो वो हो जाएगी, देखो एक तो होती है मिली एम्पियर, एम ए, एम्पियर से छोटी मिली एम्पियर। मिली एम्पियर की वैल्यू अगर हम बात करें तो कितनी होती है, एम्पियर से कंपैरिजन करें तो ये होती है 1 × 10⁻³ एम्पियर। इसको हम शॉर्ट में केवल 10⁻³ एम्पियर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाइंग करें 10⁻³ आएगा ना। तो शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, केवल 10⁻³ एम्पियर। सर ये कितनी छोटी होती है एम्पियर से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 एम्पियर है, तो ये 1 एम्पियर से कितनी छोटी होती है, तो इसका मीनिंग होता है, क्योंकि पावर यहाँ पे माइनस में है तो इसका मीनिंग होगा 0.001 एम्पियर। कहने का मतलब अगर पावर -3 है तो कहने का मतलब पॉइंट के बाद में 3 फ्लैश होनी चाहिए, तो 1 2 3, तो ये एम्पियर हो जाएगा। ऐसे ही एक और स्मॉल यूनिट होती है इसकी, माइक्रो एम्पियर। इसको बोलेंगे मिली, लिख लेना यहाँ पे मिली एम्पियर, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है, मिली एम्पियर। इसका मीनिंग है माइक्रो एम्पियर, यहां पे लिख देता हूं मैं। और माइक्रो एम्पियर को 1 × 10⁻⁻6 एम्पियर लिख सकते हैं, कि क्योंकि 10⁻⁻6 को हम माइक्रो बोलते हैं, ठीक है ना, और 10⁻³ को हम मिली बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा, इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻6 एम्पियर। और इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग अगर पॉइंटों में देखेंगे तो 0 पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे 10⁻6 है ना, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 6 पहले होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये एम्पियर के बराबर हो जाएगा। यस, तो इस प्रकार से ये इसकी अदर स्मॉल यूनिट हो गई। अब बात कर लेते हैं हम इसकी कि सर 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी। जैसे यहाँ पे हम एम्पियर किसकी
यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की, ये छोटी यूनिट हो गई। अब 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी तो वो देख लेते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए और अब लिखते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन। तो लिख लीजिए आप डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। देखो 1 एम्पियर की यानी 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, 1 एम्पियर की डेफिनेशन। तो देखो 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखने से पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, ये वाला, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। कहने का मतलब, और I की इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी एम्पियर होती है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे Q कुलाम होता है, इसकी यूनिट, चार्ज की यूनिट कुलाम होती है, और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। अब सोच के देखो कि यहाँ पे अगर मैं 1 सेकेंड लेता हूँ और यहाँ पे मैं 1 कुलाम लेता हूँ, तो ही मेरे को यहाँ पे 1 एम्पियर प्राप्त होगा। एम्पियर क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि आई की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे 1 1 1 1 होने पे मेरे को 1 एम्पियर प्राप्त होगा। तो इसी से मैं डेफिनेशन बनाता हूँ। देखिए डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि इफ 1 कूलॉम चार्ज, कहने का मतलब आप पहले ऐसे समझ लीजिए कि 1 कूलॉम चार्ज यदि किसी सर्किट में से एक पॉइंट में से पास हो रहा है और 1 सेकंड में पास हो रहा है, तो उस वायर के अंदर कितने एम्पियर की धारा बहेगी, 1 एम्पियर की। तो हम कह सकते हैं कि इफ 1 कूलॉम चार्ज फ्लो या फ्लोविंग इन 1 सेकेंड then 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट will following in this circuit। यानी उस सर्किट में, जिस सर्किट में 1 कूलॉम चार्ज, जैसे मान लीजिए ये वायर मान लीजिए, ठीक है ना, सर्किट अभी आगे और बता देंगे, ऐसा पूरा सर्किट ही बना देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है ना। तो पूरा सर्किट इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे यहाँ पे एक सेल जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, सेल के 2 पार्ट हो गए, ठीक है। ये वायर है और इस वायर से एक यहाँ पे बल्ब जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, एक कुंजी जोड़ देता हूँ, ये की है, ठीक है ना, और ये क्लोज्ड की हो गई। ये आगे भी डिटेल से हो आएगा। तो ये क्या बन गया, एक सर्किट बन गया, इलेक्ट्रिक सर्किट। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज जाती है, ठीक है ना, इस प्रकार से जाएगी। यानी कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट किस प्रकार से होता है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि सर इसके अंदर अगर हम बात करें 1 कूलॉम चार्ज की, कि जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से 1 कूलॉम चार्ज निकल रहा है 1 सेकेंड में, 1 कूलॉम चार्ज निकल रहा है कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो इसके अंदर जो आई जा रही है, धारा जा रही है, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, वो कितना होगा सर, वो 1 एम्पियर होगा। कहने का मतलब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि 1 कूलॉम चार्ज जाने में 1 सेकेंड लग रहा है, या ऐसे कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में 1 कूलॉम चार्ज जा रहा है, तो उसमें जो धारा जाएगी वो कितनी जाएगी, 1 एम्पियर जाएगी। ये अपने डेफिनेशन इसकी लिख ली और इसको समझ लिया। अब देखो बात करते हैं तो कि इसको मेजर कैसे करेंगे, कि भाई जो आई जा रही है, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है इस वायर के अंदर, इस सर्किट के अंदर, तो इस एम्पियर को मेजर करने की डिवाइस क्या है। तो लिख लीजिए इसी के अंदर, इसके अंदर लिख लीजिए इलेक्ट्रिक करंट या फिर एम्पियर, या ऐसे लिख लीजिए इलेक्ट्रिक करंट
इलेक्ट्रिक करंट इज measured by ammeter। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको किससे मेजर करते हैं? एमीटर से। अच्छा, ये एमीटर क्या है? ऐसी एक डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, और ये एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा तो उसको किस में वैल्यू बताएगा? एम्पियर में, ठीक है ना। तो एमीटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती हैं, और मेजर करके किस में बताएगी? वो एम्पियर के अंदर बताएगी। अच्छा, मैं बता देता हूँ ये कैसा होता है। तो इस प्रकार का एक डिवाइस होता है जिसके अंदर इस प्रकार की एक सुई लगी रहती है, और यहाँ पे गिनती लिखी रहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। और इसके दो वायर होते हैं इस प्रकार से निकले हुए, ठीक है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इन दो वायर्स को वहाँ पे जोड़ देते हैं जिस वायर में हमारे को इलेक्ट्रिक करंट पता करना होता है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे पता करना है, तो मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा इसको, और इसका सिंबल भी बता देता हूं मैं आपको। इस एमीटर को, मैंने तो ये डायग्राम बनाया ऐसा सिंपल सा, इसका एक जो सिंबल है वो क्या है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक गोला बना करके उसमें ए लिख सकते हैं, और एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दो वायर निकले होंगे और ये बीच में ए लिख दिया, इसका मतलब ये क्या है? एमीटर है। तो मैं इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये एमीटर यहाँ पे जोड़ दिया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। देखो पॉजिटिव सिरे की तरफ पॉजिटिव है और नेगेटिव वाले सिरे की तरफ नेगेटिव है ना। तो इस प्रकार से जोड़ दिया। अब देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वायर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है ये मेजर करके हमारे को बता देगा यहाँ पे कि सर वहाँ पे 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है। जैसे इसमें 1 एम्पियर है तो यहाँ पे दिखा देगा ये कि ये जो सुई है वो इस सुई की नोक यहाँ पे 1 एम्पियर की साइड में आ जाएगी। ओके, तो कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पे बता देता है। चलो ये हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट एमीटर हो गया, ये इसका सिंबल हो गया। अच्छा, इस एमीटर को हम कुछ इस प्रकार से ऐड करते हैं कि ये जो मेन वायर होता है ना, इस मेन वायर के अंदर, या ये जो मेन सर्किट है, इस मेन सर्किट के अंदर ये जो मेन वायर है उसी के अंदर जोड़ते हैं, उसी के अंदर इसका कॉम्बिनेशन करते हैं। इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लिख लीजिए एमीटर is connected, ammeter is connected in series combination in the circuit। अच्छा, सर्किट लिख सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो भी बात हो रही है वो सब किसकी हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक सर्किट भी लिख सकते हैं और केबल सर्किट भी लिख सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको कैसे जोड़ा जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। एक दूसरा कॉम्बिनेशन और होता है पैरेलल वाला, ठीक है ना, वो अभी आगे नेक्स्ट बात करेंगे उसकी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने बताया था कि एक डिवाइस लगी हुई है, ये बल्ब, इसी के आगे जोड़ दो, ठीक है ना। क्या जोड़ देते हैं हम यहाँ पे? एमीटर जोड़ देते हैं। इस प्रकार से कहने का मतलब, तो ये डिवाइस किस प्रकार से जुड़ गई? सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि एक के बाद दूसरी जुड़ गई। अगर दूसरी के बाद और तीसरी भी जोड़नी होती तो हम इसी के अंदर जोड़ देते हैं, मेन इस वायर के अंदर ही, एक ही वायर के अंदर, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। और ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और दूसरा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ये और डिटेल से आएंगे अपने अगली दूसरी या तीसरी क्लास में, ठीक है ना। क्योंकि अभी अपना पर्पस केवल इलेक्ट्रिक करंट को समझना है, न कि सीरीज कॉम्बिनेशन का, क्योंकि उनकी एक बड़ा से बड़ा टॉपिक है तो वो अलग क्लास में होगा, ठीक है ना। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसी का। तो ये बात हुई अपने किसकी? 1 एम्पियर की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की डिवाइस एमीटर, एमीटर का सिंबल, एमीटर को किस प्रकार से ऐड करते हैं, जोड़ते हैं किसी सर्किट में, और वो किस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड बातें। अब हम बात करें किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की और पोटेंशियल की। सर ये क्या पॉइंट होते हैं? तो अभी हमने बात की थी ना कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कौन मूवमेंट करता है? चार्ज मूवमेंट करता है। तो वो हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है? तो आप पॉइंट लिखिए पोटेंशियल।
एक होता है पोटेंशियल, एक पॉइंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है सर पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल क्या होता है? तो देखो पोटेंशियल को पहले समझ लो, ठीक है ना, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को पहले समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल को समझ लीजिए आप पहले। तो देखो पोटेंशियल किसे कहते हैं, पहले इसको समझो। देखो पोटेंशियल किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट है और इसको मैं नाम दे देता हूं ए पॉइंट, ठीक है ना, आप इसको बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट कोई भी नाम दे सकते हो, और ये एक पॉइंट है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पर लेके आना है। कहां से लेके आना है, इन्फिनिटी से, अनंत से लेके आना है। ये मान लीजिए यहाँ पे अनंत है, यहाँ पे तो नहीं होगा, वो तो अनंत तो बहुत दूर होता है, ठीक है ना, इन्फिनिटी बहुत दूर होती है, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि बोर्ड पे ही बना सकते हैं तो ये इन्फिनिटी मान लेते हैं। और यहाँ से हमारे को क्या लेके आना है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, या 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को मेरे को यहां से लेकर के यहां तक आना है, ए पॉइंट तक। अब इस इन्फिनिटी से हम यहां तक ला रहे हैं, तो इसको लाने में हमारे को जितना कार्य करना पड़ेगा, जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। तो सर आप कहोगे सर इसको इन्फिनिटी को लेने की क्या आवश्यकता थी? इन्फिनिटी से इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है जीरो। इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जीरो पोटेंशियल होता है। क्या है ये, पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे, जीरो होगा। अच्छा पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से। तो हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन्फिनिटी पे वी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और इसका भी हमारे को पता करना है, फाइंड आउट करना है इसका भी, तो कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, इसको भी वी से डिनोट करेंगे, इसको भी वी से डिनोट करेंगे, है ना। इसमें जो डिनोट करेंगे उसमें क्या होगा, वी, और यहाँ पे कोई केवल एक पॉइंट होगा, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी पे जीरो होता है, तो यहाँ पे केवल एक चीज आएगी। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे वी ए टू वी इन्फिनिटी, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या है, जीरो है। तो हम वी ए में से अगर जीरो की घटाएंगे या जीरो माइनस करेंगे तो इसका मतलब कुछ नहीं माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, वी ए बच जाएगा। इसलिए इस वाली फॉर्म को हमने केवल इसमें लिखा है ना। तो ये वाली फॉर्म नहीं होकर के क्या होती है, केवल ये वाली होती है ना, तो इसको हटा दीजिए। तो ये इसका सिंबल हो गया। अच्छा इसका सिंबल, पोटेंशियल डिफरेंस को हम v की बात कर रहे हैं तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे सर ये पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में होगा। कितने पॉइंट्स के बीच में होगा, दो पॉइंट्स के बीच में। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, जब इसको अभी हम आगे समझेंगे, तो ये क्या है, दो पॉइंट्स के बीच में जो होता है, जैसे ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में ये एक वायर है, यानी ये वायर के ही दो पॉइंट थे। इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में होता है ना, तो इसको हम डिनोट करते हैं वी ए टू वी बी, कुछ इस प्रकार से। तो इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को वी ए टू वी बी डिनोट करेंगे, जबकि इसका केवल पोटेंशियल डिफरेंस को हम केवल, सॉरी पोटेंशियल को केवल हम वी ए से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो मेनली हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करेंगे, वी से डिनोट करेंगे, ओके। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल के डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि यदि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ला रहे हैं, तो उसमें जितना हमारे को वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन के बराबर ही क्या होगा, वहां पर पोटेंशियल प्रेजेंट होगा, ओके। तो डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। यानी कि वर्क के बेस पे हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है ना, यस। तो लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या डिफरेंस, डेफिनेशन लिख लीजिए यहाँ पे, डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब देखो पोटेंशियल कहें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहें, बात एक ही है। पोटेंशियल डिफरेंस कहें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहें, बात एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक से संबंधित ये टर्म आ रही है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफरेंस डेफिनेशन लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफरेंस क्या हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज वर्क डन, या डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन
और वर्क डन किस में, वर्क डन बाई या कैरिंग, वर्क डन कैरिंग, या ब्रिंगिंग भी लिख सकते हैं, लाने में, ठीक है ना, या कैरिंग लिख सकते हैं। कैरिंग किसको ला रहे हैं, 1 कूलाम या 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी इन्फिनिटी टू, कहां तक ला रहे हैं, ए पॉइंट तक, ठीक है ना, इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे ए पॉइंट के स्थान पे ए, कैपिटल ए वाला भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या माना था, इन्फिनिटी से उस पॉइंट को हमने ए नाम दिया था, ठीक है ना, तो इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक ला रहे हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। सर इसको फॉर्मूले के रूप में लिखिए, तो देखो फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको हमने अभी डिनोट किया था वी से पोटेंशियल को, और ए केवल एक ही पॉइंट आएगा क्योंकि इन्फिनिटी से ला रहे हैं हम, तो इसका हो जाएगा मीनिंग वी ए इज इक्वल टू, किसको लेके आ रहे हैं, चार्ज को लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, है ना, लेकिन इस चार्ज को लेके आ रहे हैं, लेकिन इसमें जितना वर्क किया जाएगा, वर्क डन जितना होगा, उसको हम कह रहे हैं क्या, पोटेंशियल। तो यहाँ पे वर्क ऊपर आएगा क्योंकि किसको कह रहे हैं हम, वर्क जितना डन होगा उस वर्क को कह रहे हैं हम पोटेंशियल। अच्छा, ये वर्क किस में होगा, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आने में, कैरी करने में जितना वर्क होगा, तो उसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का ये फॉर्मूला हो गया कि वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब क्या है, वर्क डन, और क्यू का मतलब क्या है, चार्ज या यूनिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कह सकते हो आप। तो ये हो गया। अब बात करते हैं, ये हो गया पोटेंशियल की बात होगी। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिख लीजिए यहीं पे, दोनों मिलते जुलते हैं, एक जैसे सेम से, डेफिनेशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा बस। यहां पे हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं इसको, ठीक है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, वहां पे ए पॉइंट टू बी पॉइंट होगा या 1 पॉइंट टू एनअदर पॉइंट होगा, बस और कुछ नहीं। कहने का मतलब इसमें इन्फिनिटी से लाते हैं। इन्फिनिटी से क्यों ला रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, इसलिए इन्फिनिटी से लाते हैं, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए, केवल एक पॉइंट का चाहिए, जबकि यहाँ पे डिफरेंस 2 पॉइंट्स का होता है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिख लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस is defined as amount of work done carrying 1 unit positive charge from 1 point to another point। अच्छा, यहाँ पे देखो 1 पॉइंट के स्थान पे आप लिख सकते हो ए पॉइंट टू एनदर पॉइंट की जगह लिख सकते हो बी पॉइंट, ए पॉइंट टू बी पॉइंट, है ना, या 1 पॉइंट टू एनदर पॉइंट। और ये पॉइंट्स किस में होंगे, इन ए सर्किट, ठीक है ना, इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट कह दो या सर्किट कह दो, इलेक्ट्रिक सर्किट या सर्किट। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा या जो वायर होगा उसके अंदर जो 2 पॉइंट होंगे ए और बी, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज है ना, जैसे मान लीजिए 1 यूनिट कूलाम चार्ज को आप यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हो, तो जितना वर्क डन करना होगा आपको, उस वर्क को ही हम क्या कहेंगे, उस वर्क को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जितना वर्क हमारे को करना होगा उस वर्क को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। सर इसका भी फॉर्मूला बताइए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा वी ए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच, ए टू वी बी, ठीक है ना।
कितना हो जाएगा, जितना वर्क किया जाएगा उसके बराबर। और क्या लेके जा रहे हैं हम, कूलाम चार्ज लेके जा रहे हैं, आवेश चार्ज, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। सर अब इसकी यूनिट बता देते हैं, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट कैसे मेजर करेंगे, देखो यहाँ पे ये क्या है, वर्क है ना, और वर्क की यूनिट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये क्या है, चार्ज, और चार्ज की यूनिट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जब वर्क की यूनिट ऐड कर देंगे, चार्ज की यूनिट ऐड कर देंगे, तो किसकी यूनिट आ जाएगी, इससे पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आ जाएगी, ठीक है ना। तो वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो मैं इसको रफ नहीं करता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। देखो हम यहाँ पे इसकी क्या चाहिए, अपने को यूनिट चाहिए, इसकी यूनिट चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की यूनिट रख रहे हैं, तो इसकी यूनिट अपने आप प्राप्त हो जाएगी अपने को ऑटोमेटिक। तो देखो हमारे को चाहिए v की यूनिट, ठीक है ना, VA2 VB इसकी यूनिट चाहिए। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे यूनिट ऑफ, ठीक है ना। ये इसको क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप भले, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, चलो ये वाला, ठीक है ना, शॉर्ट में। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगी, यहां पे देखिए वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट आप जानते हो, कूलॉम। तो जूल पर कूलॉम क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल, या शॉर्ट में केवल जे लिखते हैं, और कूलॉम को सी लिखते हैं। तो जूल, जे है ये, जूल पर कूलॉम क्या हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो जाएगी। लेकिन इसको भी क्या है, एक साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट देने के हिसाब से इसको भी हमने, एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट था, उसके नेम पे इसको भी हमने क्या रख दिया, वोल्ट कह दिया, कि इस जूल पर कूलॉम को क्या कहते हैं, वोल्ट, ठीक है ना। तो इसको हम वोल्ट कहेंगे, जूल पर कूलॉम को क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे। यानी पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वोल्ट होगी। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको डिनोट भी वी से ही करते हैं, और इसकी जो यूनिट है वो भी वी है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे और यहाँ पे वोल्ट कहेंगे, ठीक है ना। तो ये इसकी यूनिट होगी।